नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी जानने वाले हैं जो शांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन पता है, असली कहानी सिर्फ मंजिल की नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने वाले सफर की भी है। एक बहुत ही रोमांचक सफर की। तो चलिए, विश्व शांति स्तूप की इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बने शांति के इस मंदिर तक कोई पहुंचे तो पहुंचे कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उस चुनौती की तरफ इशारा करता है जो पहले लोगों को शांति के इस प्रतीक तक पहुंचने के लिए पार करनी पड़ती थी। देखिए, इस सफर की कहानी ना दो बिल्कुल अलग अलग अनुभवों में बंटी हुई है। एक तरफ थी पुरानी सिंगल सीटर चेयर लिफ्ट जो हवा में झूलते हुए दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी, और दूसरी तरफ है आज का ये आधुनिक केबिन रोपवे जो आपको परिवार के साथ सुरक्षित ऊपर ले जाता है। तो चलिए, इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि यहाँ मंजिल जितनी खूबसूरत है ना, उस तक ले जाने वाले इन दो रोपवे की कहानी भी उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, आप एक कुर्सी पर अकेले बैठे हैं और वो आपको सीधे 1000 फीट ऊपर हवा में ले जाती है। सच में ये था असली अनुभव पुरानी चेयरलिफ्ट का। ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि हिम्मत और रोमांच का एक छोटा सा इम्तिहान था। ये रोपवे सिर्फ लोगों को ऊपर नहीं ले जाता था, अरे ये तो अपने आप में एक विरासत था। ये भारत की पहली एरियल लिफ्ट थी और भारत जापान दोस्ती का एक जीता जागता प्रतीक भी। और हाँ, ये इतना मशहूर था कि जॉनी मेरा नाम की सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में भी इसे दिखाया गया था। तो अब सवाल उठता है कि भाई, अगर पुरानी चेयरलिफ्ट इतनी ऐतिहासिक और इतनी मशहूर थी, तो फिर एक नए रोपवे की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? जवाब बहुत सीधा और जरूरी था, एक्सेसिबिलिटी और सेफ्टी, मतलब पहुंच और सुरक्षा। पुरानी चेयरलिफ्ट बच्चों, बुजुर्गों या जिन्हें भी ऊंचाई से डर लगता है, उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो नया रोपवे ये पक्का करने के लिए बनाया गया कि शांति का ये अनुभव हर किसी को मिले, बिना किसी डर के। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये बदलाव कैसे हुआ। 1969 में जब वो पुरानी चेयरलिफ्ट एक तोहफे के तौर पर मिली, वहां से लेकर 2020 में इस नए आधुनिक केबिन रोपवे के शुरू होने तक ये पूरे 5 दशकों की यात्रा है। तो इस रोमांचक यात्रा के बाद अब हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, विश्व शांति स्तूप। चलिए देखते हैं कि ये जगह आखिर इतनी खास क्यों है। विश्व शांति स्तूप ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये वो सुकून है, वो एहसास है जो रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर आपका इंतजार करता है। और ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है। और इसकी दीवारों पर बुद्ध के जीवन के 4 सबसे अहम पल, उनका जन्म, ज्ञान, उपदेश और महापरिनिर्वाण, सुनहरी मूर्तियों के रूप में दिखाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप भारत के राजगीर में ही क्यों बनाया गया? इसका जवाब छिपा है भारत और जापान के बीच एक बहुत गहरे रिश्ते और शांति के लिए एक साझा सपने में। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं जापान के एक बौद्ध आंदोलन निप्पोंज़न म्योहोजी से। जब जापान ने परमाणु बमों की तबाही देखी, तो उसके बाद इस आंदोलन ने दुनिया भर में शांति स्तूप बनाने का संकल्प लिया ताकि ऐसी भयानक त्रासदी फिर कभी न हो। तो ये स्तूप 4 बड़े विचारों के मिलने से बना। इसकी शुरुआत हुई फूजी गुरुजी के एक सपने से। उस सपने को प्रेरणा मिली महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से। फिर इसके लिए राजगीर को चुना गया क्योंकि यहीं बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और आखिर में इसे गांधी जी के शताब्दी वर्ष 1969 में दुनिया को समर्पित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ये शब्द इस रिश्ते की गहराई को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उन्होंने कहा, गांधी जी और गुरु जी 2 महान आत्माएं थीं जो अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के एक सामान्य लक्ष्य से बंधी थीं। इस स्तूप और इसके रोपवे की विरासत लगातार बढ़ रही है और अब ये पूरे इलाके में एक नया बदलाव ला रही है। इस स्तूप और नए रोपवे ने राजगीर की तस्वीर ही बदल दी है। अब यहाँ ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी जैसे नए आकर्षण भी हैं। मतलब ये अब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि बिहार का एक बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। और इसका असर इन आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। जरा देखिए, पहली बार राजगीर ने विदेशी पर्यटकों को खींचने में बोध गया जैसे पारंपरिक केंद्र को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सिर्फ विदेशी ही क्यों,
उसी दौरान 12 लाख से ज्यादा घरेलू पर्यटक भी राजगीर आए। ये दिखाता है कि ये जगह अब हर तरह के यात्रियों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुकी है। और अंत में ये स्तूप हमें भगवान बुद्ध की उस शाश्वत शिक्षा की याद दिलाता है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। नत्थी सन्ति परम सुखम, यानी शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो जैसे इस स्तूप तक पहुंचने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है, एक सफर तय करना पड़ता है, वैसे ही शायद असली शांति पाने के लिए भी हमें कुछ यात्राएं करनी पड़ती हैं, कुछ बाहर की और कुछ अपने अंदर की। तो सवाल ये है कि हम अपनी शांति पाने के लिए कौन सी यात्राएं करने को तैयार हैं?